आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। तो डिकोडर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो सबसे पहले तो हम देख लें डिकोडर क्या है। डिकोडर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट होगा जो कि कोडेड फॉर्म को डिकोड करेगा, यानी कि जो कोड में दी हुई है फॉर्म उसको डिकोड करके यानी कि तोड़ेगा, उसको ब्रेक करेगा। तो कोडेड फॉर्म हमारे पास कौन सी है? कोडेड फॉर्म जो हमारे पास होती है वो होते हैं बाइनरी नंबर्स। तो जो हमारे पास इनपुट में होगा किसी भी डिकोडर की, हमारे पास जो डिकोडर सर्किट होगा उसकी इनपुट में क्या होगा? बाइनरी नंबर का कोड। तो बाइनरी नंबर या तो सिंपल बाइनरी फॉर्म में हो सकते हैं या किस फॉर्म में हो सकते हैं? BCD। तो जब भी आप डिकोडर सर्किट करोगे तो उसकी इनपुट में या तो बाइनरी नंबर मिलेगा सिंपल, या आपको BCD नंबर मिलेगा। यही आपका डिकोडर का सर्किट होगा। तो आज के टॉपिक में हमारे पास क्या है? BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। BCD नंबर हम जानते हैं, 7 सेगमेंट क्या है? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। आपने देखा होगा जैसे कि रेलवे स्टेशन पर या कोई भी आपकी डिजिटल वॉच होती है जो हम दीवार पे लगाते हैं, तो उसके ऊपर क्या होता है? जो डिजिट्स है वो डिस्प्ले होते हैं, चमक रहे होते हैं लाइट की फॉर्म में। तो उसके अंदर डिस्प्ले कैसा होता है? इस टाइप का होता है, जिसके अंदर आपके ये 7 सेगमेंट्स होते हैं। तो इस डिस्प्ले को बोलते हैं हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो जो भी नंबर बनना है 0 से 9 तक वो इसी के अंदर बनेगा। तो अब जो ये 7 सेगमेंट्स दिए हुए हैं, इन छोटी छोटी चीजों को क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स। हर एक सेगमेंट में एक LED लाइट लगी हुई है। यहाँ एक LED लाइट है, यहाँ एक LED लाइट है, यहाँ एक LED लाइट है, यहाँ और यहाँ भी। इन सभी जो सेगमेंट के नेम हैं वो हमने रख दिए हैं A B C D E F G। तो अगर सपोज कीजिए आपने 2 नंबर डिस्प्ले करना है, तो 2 नंबर कैसे डिस्प्ले होगा? इस टाइप से। तो जो 2 नंबर डिस्प्ले हो रहा है उसमें ये और ये LED लाइट्स ग्लो कर जाएंगी, बाकी की जो है वो ऑफ रहेंगी। तो जो भी नंबर हमें डिस्प्ले करना है उसके कोरस्पॉन्डिंग LED लाइट्स ग्लो होंगी। तो ये बात समझ लीजिए आप कि यहाँ पर आपके पास हर सेगमेंट के अंदर एक LED लाइट है। क्लियर है जी? तो हमारे पास कितनी LED लाइट्स हो जाएंगी? 7 LED लाइट्स हो जाएंगी। अब हमने करना क्या है? हमारा काम ये है कि जब हमने 7 प्रेस किया है या 7 इनपुट दे दी है BCD नंबर की, तो हमारे पास इसके अंदर क्या डिस्प्ले हो जाना चाहिए? 7। क्लियर है? तो ये जो काम है, ये काम किसकी हेल्प से होगा? एक डिकोडर सर्किट की हेल्प से होगा। तो इस डिकोडर को हमने क्या नाम दे दिया? BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, जिसकी इनपुट के ऊपर क्या है? BCD नंबर्स है। BCD नंबर्स आपके कहां से कहां तक जाएंगे? 0 0 0 0 से लेके 1 0 0 1। ठीक है? अगर इनका डेसिमल नंबर लिखे तो 0 से लेके 9 तक। तो 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हम यहाँ पर देंगे BCD फॉर्म में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है इसके ऊपर वो नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। वो कैसे डिस्प्ले होगा? वो इस सर्किट से डिस्प्ले होगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखना कि ये जो सर्किट बनेगा डिकोडर, इसके अंदर कौन कौन से गेट्स लगेंगे जिससे कि ये हमारा कंप्लीट जो BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर है वो डिजाइन हो सके। क्लियर है? तो हमारा मेन पर्पस क्या है? इस सर्किट को डिजाइन करना। इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए हमने क्या करना है? एक ट्रुथ टेबल बनानी है जिसकी इनपुट्स क्या होंगी? BCD नंबर्स होंगे, और आउटपुट्स में क्या होंगे? ये 7 सेगमेंट होंगे। तो देखिए ये ट्रुथ टेबल हमने बना ली। इनपुट में क्या आ गया? BCD, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिख लिया हमने, और आउटपुट में क्या होगा? 7 सेगमेंट। क्लियर है? तो अब हमने देखना है कि इन 7 सेगमेंट्स के ऊपर 1 कब आएगा? किसके ऊपर 1 कब आएगा? तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? तो जो भी नंबर हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, देखिए अगर हम 0 डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आपका ये अरेंजमेंट इस तरीके से बन जाएगा। सॉरी, ये 0 बन गया आपका। अगर 1 डिस्प्ले करवाना है तो आपने ये इस तरीके से बन गया। 2 करवाना है तो 3 करवाना है तो 4 5 6 7
8 में तो सारे ही आ जाएंगे एंड 9। क्लियर है? तो ये आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। अब इसमें देखना है, जैसे 0 हमने जब डिस्प्ले करवाएंगे तो इसमें कौन कौन से सेगमेंट ग्लो करेंगे, कौन कौन से सेगमेंट जलेंगे, क्योंकि हर एक सेगमेंट में एक एलईडी है। तो ये देखिए, ये बीच वाला छोड़ दें G, बाकी सारे ग्लो करेंगे तभी आपकी 0 डिस्प्ले होगी उसके अंदर। तो देखिए जहां पर आपका ये ग्लो कर रहा है वहां पर आप 1 कर देंगे। 0 के केस में ये भी 1 1 1 1 1 1 और सिर्फ G क्या है 0 है। ठीक है, जब 1 डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ B और C 1 है, B और C 1 है, बाकी सारे 0। सिर्फ B और C 1 कर देंगे, बाकी सब 0। क्लियर है? 2 के केस में देखिए, 2 के केस में F और C 0 है, F एंड C 0, बाकी सारे 1 हो जाएंगे। F और C 0, बाकी सारे। आप बात समझ रहे हैं? जो भी नंबर हमने डिस्प्ले करवाना है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए जो जो सेगमेंट चाहिए उसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे और जो सेगमेंट उसमें नहीं चाहिए उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। तो ये आप सभी अपने आप कर सकते हैं। 3 के लिए आपका जैसे हो गया F और E 0, F और E 0, बाकी सारे 1। 4 के लिए A E D, A E D 0, A E D 0, बाकी सारे 1। 5 के लिए 5 के लिए B और E 0, B और E 0, बाकी सभी 1। 6 के लिए सिर्फ ये 0 है B, 6 के लिए B 0, बाकी सभी 1। 7 के लिए A B C 1 है, बाकी सब 0। 8 के लिए सभी 1 है। 9 के लिए सिर्फ E 0 है, E 0, बाकी सब 1। तो ये चीज क्लियर है ट्रूथ टेबल हम कैसे बना रहे हैं। जब हमारी ट्रूथ टेबल बन गई है, इसके बाद हम क्या काम करते होते हैं, डिजाइनिंग का। तो डिजाइनिंग का काम कैसे होगा, हमें हर एक सेगमेंट के लिए A के लिए एक सर्किट बनाना पड़ेगा, B के लिए, C के लिए, इस तरह से 7 सेगमेंट के लिए आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इनको सोल्व करेंगे हम के मैप की हेल्प से। तो 7 सेगमेंट है आपके पास A B C D E F G। इन सभी सेगमेंट्स के लिए आप क्या करेंगे, 7 के मैप बनाएंगे। क्लियर है? A के लिए अलग बनेगा, B के लिए अलग, C के लिए अलग, D के लिए अलग, E के लिए, F के लिए और G के लिए अलग। के मैप बनाने के बाद इन सभी को सोल्व करेंगे तो उसमें से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे। A के लिए क्या है, B के लिए, C के लिए, इस तरीके से G तक के। जब भी ये 7 के मैप्स आप बनाएंगे तो इसके अंदर आपकी वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है, 0 0 से लेके 9 तक है। लेकिन जब आप 4 वेरिएबल के मैप बनाएंगे उसके अंदर कितने सेल्स होंगे, 16 सेल्स होंगे। तो इसके बाद वाले जितने भी सेल हैं 1 0 1 0 से लेके 1 1 1 तक, ये जो आपके सेल होंगे 6 सेल्स, इन सब के अंदर आप क्या पुट करेंगे, डोंट केयर। क्लियर है? तो इन सभी के हम सबसे पहले के मैप बनाते हैं। तो इसको के मैप बनाने में काफी टाइम लगेगा, मैं एक बार सबके के मैप पहले बना लेता हूं फिर आपको ये समझाता हूं। तो चलिए, हमने इनके लिए के मैप बना लिए हैं और उनके अंदर वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो हम देखते हैं अब ये के मैप कैसे बने हैं। ये देखिए 7 सेगमेंट के लिए A B C D E F G के लिए मैंने 7 के मैप बनाए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं के मैप फॉर A के लिए के मैप कैसे बनाएं। तो हमने क्या देखना है, ट्रुथ टेबल में से इसकी टेबल देखनी है। A का के मैप बनाने के लिए हमें इस रो को देखना है। क्लियर है? तो देखिए हमारे पास इनपुट में कितने इनपुट्स हैं, 4 BCD इनपुट A B C D। AB को हमने यहाँ लिख दिया और CD को यहाँ लिख दिया है। आप जानते हैं 4 वेरिएबल का के मैप कैसे बनाते हैं। तो ये आपका 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जैसे आप के मैप करते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे हम। देखिए यहाँ से आप वैल्यू देखते जाइए, मैं वहां पुट करता जाऊंगा।
सबसे पहले 0 पे 1, फिर 1 पे 0, 2 ये है, 2 पे 1, 3 पे 1, 4 पे 0, 5 पे 1, 6 पे 1, 7 पे 1, 8 पर 1, 9 पर 1। उसके बाद की जो कंडीशंस है उनको क्या करना है आपने, डोंट केयर, वहां पर आपने डोंट केयर पुट कर दिया। इसी तरीके से बी के लिए आपने बना लेंगे, देखिए 0 के लिए 1, 2 1 के लिए 1, 2 के लिए 1, 3 के लिए 1, 4 के लिए 1, 5 के लिए क्या आ गई 0, 5 के लिए 0, 6 के लिए 0 और 7 के लिए 1, 8 और 9 के लिए 1 1 बाकी क्रॉस। तो इस तरीके से ए से लेके जी तक आप ये के मैप कंप्लीट कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ये आप खुद करके देख सकते हैं। अब जब ये सातों के मैप बन जाएंगे तो के मैप बनने के बाद हम क्या करते हैं, उनको सोल्व करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पर ग्रुपिंग क्या होगी, ये देखिए इस 1 1 का 8 का एक ग्रुप बन जाएगा और ये जो सारे 1 हैं इनका भी 8 का एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये 1 तो आपके कवर हो गए हैं। इसके बाद कौन कौन से 1 बच गए, ये 1 बच गया और ये 1 बच गया। इस 1 का इसके साथ हम 4 का एक बना देंगे, क्लियर। अब ये 1 बच गया, इस 1 का क्या बनेगा, कॉर्नर में, कॉर्नर से बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कितने ग्रुप हो गए, 4 ग्रुप हो गए। 2 ग्रुप तो हमारे पास 8 8 के हैं और 2 ग्रुप 4 4 के। अब क्या करना है, हमने इनका एक्सप्रेशन लिखना है। मैं नाम दे देता हूं एक बार ग्रुप के, 1 2 3 एंड 4। तो नंबर वाइज एक्सप्रेशन लिखते जाते हैं हम। ये एक्सप्रेशन किसका आ जाएगा, ए का। तो फर्स्ट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ए भी सारा कैंसिल हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, सी। दूसरा 8 वाला, इसका क्या होगा, सी और डी सारा कैंसिल हो जाएगा, इसमें से कॉमन आ जाएगा ए। अब हम देखते हैं बीच वाले 4 का, इसका आ जाएगा बी और इधर से आ जाएगा डी। और इस 4 का क्या आएगा आपका, बी बार और इधर से आ जाएगा डी बार। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका, ए प्लस सी प्लस बी डी प्लस बी बार डी बार। क्लियर है। तो ये आपका ए के लिए एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। इसी तरीके से बी के लिए हम इसको सोल्व कर लेंगे। जैसे बी में ग्रुपिंग कैसे बनेगी, देखिए ये 2 1 हैं और एक डोंट केयर, इन चारों का और इन चारों का हम एक ग्रुप बना देंगे, 8 का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन से 1 बच गए, ये और ये, इनका ये 4 का एक ग्रुप बन जाएगा और इसका 4 का ये ग्रुप बन जाएगा। तो हमारे पास 3 ग्रुप बन गए। तो हमारे पास यहाँ पर 3 मिन टर्म्स आ जाएंगे। इस तरीके से सातों के लिए आप क्या लिख लेंगे, उनके एक्सप्रेशन लिख लेंगे। क्लियर है। तो ये आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं। मैं सभी सातों के लिए एक बार एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कि सभी सातों के लिए एक्सप्रेशंस क्या क्या आएंगे कि मैं आपको सोल्व करने के बाद। तो देखिए जब हम के मैप में ग्रुपिंग कर लेंगे और उनके एक्सप्रेशन लिख लेंगे तो सातों सेगमेंट्स के लिए हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएंगे। मैंने इसको यहाँ सोल्व नहीं किया है क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने उसके एक्सप्रेशंस लिख दिए हैं डायरेक्ट, ए से लेकर जी तक एक्सप्रेशंस क्या आएंगे। आप इसको ग्रुप बना के सोल्व करके चेक कर सकते हैं इन एक्सप्रेशन के साथ कि आपका एक्सप्रेशन ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। फाइनल एक्सप्रेशन यही आएगा। तो देखिए जब हमने के मैप को सोल्व कर लिया है, अब हमारा मेन काम क्या है, BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर, इसको डिजाइन करना है। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास BCD इनपुट थी और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिकोडर है, और यहाँ पर हमारे पास 7 सेगमेंट, ठीक है, ये लगा हुआ है। तो अब इस डिकोडर को डिजाइन करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी का हमें क्या बनाना पड़ेगा, सर्किट बनाना पड़ेगा यूजिंग गेट्स। तो देखिए जैसे ए है आपका, ए के लिए क्या सर्किट बन जाएगा, आउटपुट कैसे आएंगे, ए प्लस सी प्लस बी बार डी बार प्लस बी। तो हमारे पास एक और गेट है, उसके 4 इनपुट्स हैं,
1 2 3 4 और कर रखा है चारों। एक इनपुट क्या है ए, दूसरी क्या है सी, तीसरी क्या है बी बार डी बार। तो बी लिया आपने, उसको नोट किया, फिर डी लिया, उसको नोट किया, दोनों को क्या कर दिया एंड, और उसको कहां दे दिया इसके अंदर। क्लियर है। फोर्थ है बी डी, बी और डी दोनों को, डी ले लिया और बी ले लिया, दोनों को एंड किया और यहां। क्लियर है। ए सी बी बार डी बार बी डी, इन चारों को जब हम और कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी ए। क्लियर है। इसी तरीके से बी, बी क्या आएगा और करना है हमने, इसके अंदर हमारे पास 3 है, यहां बी आएगा 1 2 3। फर्स्ट क्या है बी बार, तो बी लिया हमने, इसका क्या कर दिया नोट, बी बार आ गया। दूसरा क्या है सी डी, सी लिया और डी लिया, इन दोनों को क्या करना है हमें एंड, और यहां दे दिया। फिर इन दोनों का क्या करना है हमें नोट, सी बार डी बार, और इन दोनों का करना है एंड और यहां दे देना है। ठीक है। तो बी बार हो गया, सी डी हो गया और सी बार डी बार हो गया। ये क्या आ गया बी। इसी तरीके से आप सी के लिए डिजाइन कर लेंगे। सी में क्या क्या आ रहा है, 2 इनपुट 3 आ रही है, बी प्लस डी प्लस सी, बी डी और सी बार, बी डी और सी बार। तो सी के आगे नोट लगा दीजिए, सी बार। क्लियर है। इसी तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी, इन सब के लिए आप यहां पर सर्किट बना लेंगे और ये सारा सर्किट आपका एक कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। ठीक है। इन सब में अब आप देखिए इनपुट्स क्या दे रहे हैं, इन सब में इनपुट्स क्या आ रही है ए बी सी डी। तो यहां पर इनपुट्स आपके पास क्या है ए बी सी डी, और आउटपुट क्या आ रही है स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी। और ये क्या चीज थी 7 सेगमेंट्स थे। तो हमारा जो भी 7 सेगमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब ये जो हमारा 7 सेगमेंट होगा, ये आउटपुट इनके कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ए है, ए आपकी कनेक्ट हो जाएगी ए के साथ, बी कनेक्ट हो जाएगी बी के साथ, सी कनेक्ट हो जाएगी सी के साथ, डी कनेक्ट हो जाएगी डी के साथ, इस तरीके से ई कनेक्ट हो जाएगी ई के साथ, एफ कनेक्ट हो जाएगी एफ के साथ, और जी कनेक्ट हो जाएगी आपके जी के साथ। क्लियर है। क्योंकि हर सेगमेंट में क्या है एक एलईडी है, इस तरीके से एक एलईडी है। ठीक है। तो जहां पर भी आपका 1 सिग्नल आ जाएगा, आउटपुट 1 आ जाएगी, वो एलईडी ग्लो कर जाएगी। तो देखिए हम स्टार्ट यहीं से हुए थे, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक बनाया था जिसके अंदर लिखा था BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। तो ये जो ब्लॉक है BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर, उसकी डिजाइनिंग कैसे हो रही है, ये सारा कुछ हम सीख रहे हैं आज के लेक्चर में। तो उसकी डिजाइनिंग इस तरीके से हो रही है कि अंदर ये सारे गेट्स लगेंगे, और ये गेट्स किस तरीके से लगाने हैं वो हमने के मैप को सोल्व करके देखा। और ये के मैप कैसे बनेंगे, BCD से कौन से आपके 7 सेगमेंट जल रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके ये के मैप बने थे। तो ये कंप्लीट पूरा हो गया आपका BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। तो काफी बड़ा टॉपिक है और आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। कहीं भी आपने मिस्टेक की तो आपका एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग गलत हो जाएगी। तो क्लियर है आई थिंक। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।